हेलो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो। ये टॉपिक आपका 3 से 4 नंबर में हर साल एग्जाम से पूछा जाता है। 1-2 साल में ज़रूर आता रहता है, तो इस टॉपिक को आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। टॉपिक है आपका आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर। ठीक, तो आत्मकथा जीवनी में क्या डिफरेंस होता है, आत्मकथा किसे कहते हैं, जीवनी किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। और वीडियो आपके लिए अगर थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले बच्चों देखेंगे कि आत्मकथा क्या होती है और जीवनी क्या होती है। ठीक, तो आत्मकथा समझेंगे बच्चों। आत्मकथा वो होती है जो लेखक के द्वारा स्वयं लिखी जाती है, यानी कि स्वयं पर आधारित होती है। और ये आपकी कहीं कहीं काल्पनिक भी हो सकती है, जिसमें लेखक अपने स्वयं के गुण और दोषों का वर्णन करता है। इसमें लेखक अपने स्वयं के विचारों को व्यक्त करता है। यह एक कथात्मक शैली होती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है बच्चों की आत्मकथा सिंपल रूप में आपको ये सिंपल पॉइंट याद रखना है कि आत्मकथा मतलब लेखक स्वयं के बारे में जो लिखे वो आपकी आत्मकथा होती है। और जीवनी क्या होती है, जीवनी होती है किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। यह बिल्कुल सत्य घटना होती है जिसमें लेखक किसी दूसरे के गुण और दोषों का वर्णन करते हैं। इसमें आपका स्वयं के विचार व्यक्त नहीं होते हैं। ये एक तरह की वर्णनात्मक शैली होती है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आत्मकथा क्या है। मतलब कि लेखक जब स्वयं का वर्णन करे, स्वयं के बारे में वर्णन करे कि मतलब उसका जीवन कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, वो क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है, तो पूरा जो अपने जीवन के बारे में लिखते हैं वो आपकी आत्मकथा होती है। जीवनी क्या होती है, जिसमें लेखक किसी दूसरे के बारे में, महापुरुषों के बारे में लिखते हैं, वो आपका जीवनी कहलाती है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। ठीक, स्वयं के जीवन पर आधारित होती है, स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी क्या होती है, जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। ठीक, तो पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है आत्मकथा में लेखक अपनी स्वयं की कथा लिखते हैं। ठीक, तो आत्मकथा क्या होती है, जिसमें लेखक अपनी स्वयं की जो उसके ऊपर बीत रही है वो कथा उसमें लिखते हैं। ठीक, जीवनी क्या होता है, जीवनी में किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा जीवन परिचय। ठीक, तो जीवन परिचय किसी और का लेकिन लिखा किसी और के द्वारा जाता है, यानी कि किसी भी महापुरुष पर आधारित जो जीवन होता है उसका वर्णन किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है, वो आपका जीवनी कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आत्मकथा कहीं कहीं काल्पनिक हो सकती है। आत्मकथा क्या होती है, कहीं कहीं काल्पनिक हो सकती है। काल्पनिक का मतलब क्या है कि जो लेखक अपने बारे में सोच रहा है, मतलब सोचना ही काल्पनिक होता है, तो काल्पनिक चीज़ें भी इसमें आ सकती हैं। लेकिन जीवनी क्या होती है, यह सत्य घटना होती है। किसी के भी जीवन पर आधारित जो घटना होगी वो रियल जो घटना होगी उसी को जीवनी के अंतर्गत लिखी जाती है। ठीक, चौथा है आपका आत्मकथा में लेखक स्वयं के गुण दोषों का वर्णन करते हैं। आत्मकथा में लेखक क्या करते हैं, स्वयं के जो गुण होते हैं, दोष होते हैं, उनका वर्णन करते हैं। और जीवनी में क्या होता है, लेखक किसी दूसरे के गुण दोषों का वर्णन करते हैं। पांचवा पॉइंट है आपका आत्मकथा में लेखक स्वयं के विचार व्यक्त करते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप आराम से याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आत्मकथा में लेखक स्वयं के विचार व्यक्त करते हैं। ठीक, जीवनी में क्या होता है, लेखक स्वयं के विचार व्यक्त नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर, आत्मकथा जो होती है ये आपकी कथात्मक शैली होती है, यानी कथा पर आधारित होती है। और आपकी जीवनी जो होती है वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। ठीक, इसके बाद इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे मेरी कहानी, ये किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, नेहरू जी के द्वारा। और कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। ठीक, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवनी आवारा मसीहा, ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन जो आते हैं वस्तुनिष्ठ, उसमें आपका पूछा जाता है आवारा मसीहा किसकी मतलब जीवनी है, तो ये आपका विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई आवारा मसीहा जीवनी है। ठीक, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही किसके द्वारा रचित जीवनी है, तो
राय के द्वारा लिखी गई है। दोनों आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको आपको याद कर लेना। ठीक, तो ये था बच्चों आपका जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप आराम से लिख पाएंगे। इतने इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया है कि आप आराम से याद कर लेंगे। ठीक, तो अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।